हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में नोबेल प्राइज़ 2021 यानी नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि इस साल के नोबेल पुरस्कार के जितने भी विजेता हैं उन सभी का नाम अनाउंस कर दिया जा चुका है और इस वीडियो में हम लोग एक एक करके सारे फील्ड्स के विनर्स के बारे में पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स में। और आप सबको पता होगा कि नोबेल प्राइज़ कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एक वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड 25 एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि आपको पूरी तरीके से ये वीडियो याद हो जाए और आपको कुछ भी अलग से पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो फिजिक्स में दो हाफ में नोबेल प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो फर्स्ट हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसमें दो साइंटिस्ट को एक साथ नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। आप फोटो देख सकते हैं, ये रहे वो दोनों। सबसे पहले श्यूकुरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन। तो श्यूकुरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी, रिलायबली प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी की जलवायु के भौतिकी मॉडलिंग के लिए श्यूकुरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन ने ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करते हुए परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित की, इसलिए उन्हें फिजिक्स यानी कि भौतिकी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट विनर जो है वो है जॉर्जियो पेडिसी। ये उनकी तस्वीर है। तो जॉर्जियो पेडिसी को नोबेल प्राइज विकार के परस्पर क्रिया की खोज और परमाणु से ग्रहों के तराजू के लिए भौतिकी प्रणालियों में उतार चढ़ाव के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्लाई ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल। तो ये वो तीन विनर रहे फिजिक्स के। नाम याद रखेंगे, स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन। तो इस फील्ड में दो लोगों को एक साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन दोनों एक ही सब्जेक्ट पे लगभग 10 सालों से काम कर रहे थे और वो है डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको बताना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करते हैं तो इसमें दो लोगों को एक साथ सम्मानित किया गया है और वो है डेविड जूलियस और उनके साथ आर्डन पेटापोशियन। आर्डन पेटापोशियन और डेविड जूलियस को सम्मानित किया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस बात को विस्तार से समझाया कि हमारे शरीर पर गर्मी, ठंडक, स्पर्श और दबाव के संकेत हमारे नर्वस सिस्टम तक कैसे पहुंचते हैं। तो याद रखेंगे, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में डेविड जूलियस और आर्दम पेटापोशियन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, तो अगला जो नोबेल पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है और इसके विजेता है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने समझौतावादी और दयालु प्रवेश के लिए लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित किया गया है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह का जन्म 1948 में हुआ था। वह हिंद महासागर में जांजीबार द्वीप पर पले बड़े थे। बाद में वो 1960 के अंत में एक शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड में पहुंचे। हाल ही में उन्होंने कैंटरबरी के कैंट विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। तो याद रखेंगे, लिटरेचर के फील्ड में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड है। अब बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज की। तो इस साल का नोबेल पीस प्राइज दो लोगों को दिया गया है, वो है मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं और मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव
को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल चयन कमेटी ने शुक्रवार को नॉर्वे और ओस्लो में हुई बैठक में इस बारे में घोषणा की। कमेटी ने कहा कि मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव ने दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। कमेटी के मुताबिक अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी लोकतंत्र और शांति स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, दोनों का नाम याद रखेंगे, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। दिमित्री मुराटोव ये एक रशियन जर्नलिस्ट हैं और मारिया रेसा ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, तो बात करते हैं अब इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भी बिल्कुल दो हाफ में इस प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट हाफ जो है वो मिस्टर डेविड कार्ड को दिया गया है। डेविड कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, कनाडा में जन्मे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के डेविड कार्ड को अपने शोध के लिए पुरस्कार का आधा पुरस्कार दिया गया है, और उन्हें जिस रिसर्च के लिए दिया गया है, उन्होंने लेबर मार्केट पे रिसर्च किया था कि लेबर मार्केट पे मिनिमम वेज, इमिग्रेशन और एजुकेशन का क्या अफेक्ट होता है। मिनिमम वेज मतलब हो गया कम आय, इमिग्रेशन का मतलब हो गया जब आप अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में परमानेंटली जाते हैं रहने, उसे इमिग्रेशन कहते हैं, और एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो इन तीनों का लेबर मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज पे उन्होंने रिसर्च किया था। अब बात करते हैं अदर हाफ। तो अदर हाफ जो मिला है वो योशु एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस को दिया गया है। दूसरे आधे मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और डच से योशु एंग्रेस्ट द्वारा साझा किया गया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के गुइडो इम्बेंस, इन्होंने कारण संबंध के विश्लेषण के लिए उनके पद्धतिगत योगदान के लिए इन्हें इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो नाम याद रखेंगे तीनों का। फर्स्ट हाफ किसे मिला है, तो वो है डेविड कार्ड। सेकंड हाफ, ये डेविड कार्ड मत समझ लीजिएगा इसे, डेविड कार्ड, डेविड कार्ड, ओके। और सेकंड हाफ जो मिला है योशु एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस को। ओके, तो पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है और अब हम लोग रैपिड फायर राउंड एमसीक्यू का करने जा रहे हैं। तो आप सब बिल्कुल तैयार हो जाइए, बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे और आपको आंसर देते जाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हु वॉन द नोबेल प्राइज 2021 इन फिजिक्स। फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2021 किसने जीता? शिगुरो मानवे, क्लाउस हेसलमैन, जॉर्जियो पेरेसिस, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। देखते हैं सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। इन तीनों ने ही फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन द नोबेल प्राइज 2021 इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2021 किसने जीता? ऑप्शन ए डेविड जूलियस, ऑप्शन बी आर्दन पेटापोशियन, ऑप्शन सी अब्दुल रज़ाक गुरना, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। आप साथ में आंसर करते जाएं। तो सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी डेविड जूलियस और आर्दम पेटापोशियन दोनों ने एक साथ फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन 2021 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसने जीता है? ऑप्शन ए जूलियस नायरे, ऑप्शन डी एडविन सेंजिना, ऑप्शन सी अब्दुल रज़ाक गुरना, ऑप्शन डी शैबियन रॉबर्ट। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल रज़ाक गुरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द 2021 नोबेल पीस प्राइज। 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए मारिया रेसा, ऑप्शन बी दिमित्री मुराटोवा, ऑप्शन सी कैली जेरिक, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा दोनों ने जीता था। ये दोनों के दोनों जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने
नोबेल पीस प्राइज 2021 को जीता है। नेक्स्ट, who have jointly won the Nobel Prize 2021 for the development of asymmetric organocatalysis। असमेट्रिक कैटेलिसिस के विकास के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शन ए बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन, ऑप्शन बी अल्टर एंड सुंदरलाल, ऑप्शन सी मिग्रेटा टॉरिस, ऑप्शन डी एला डेविड। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। इन दोनों ने नोबेल प्राइज 2021 जीता फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। अगला क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग। आप सभी ने ये नाम पहले से ही सुन रखा होगा। तो आपको बताना है कि इन्हें जब नोबेल प्राइज मिला था तो वो किस फील्ड में मिला था? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी मेडिसिन, ऑप्शन डी पीस। सही आंसर है ऑप्शन डी पीस। वैसे तो ये एग्रीकल्चर से रिलेट करते थे पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला है पीस में। वैसे भी एग्रीकल्चर के फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, सिर्फ 6 फील्ड में ही नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, उनमें एग्रीकल्चर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेंकट रामाकृष्णन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? वेंकट रामाकृष्णन won the Nobel Prize for his work in the following fields. ऑप्शन ए केमिस्ट्री, ऑप्शन बी फिजिक्स, ऑप्शन सी मेडिसिन, ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स। सही आंसर है केमिस्ट्री, ऑप्शन ए। वेंकट रामाकृष्णन ने केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first female from India to receive the Nobel Peace Prize? निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर यहाँ पे पहले से मेंशन्ड है, मदर टेरेसा। सभी को पता है मदर टेरेसा ने वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। Who was the first Indian to win Nobel Prize? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एस एस भटनागर, ऑप्शन सी जेसी बोस, ऑप्शन डी सीवी रमन। सही जवाब आप सभी को पहले से ही पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था और ये सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। In 1921, Albert Einstein was awarded Nobel Prize in the study of। 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को किस चीज के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन सी मास एनर्जी रिलेशन, ऑप्शन डी एटम मॉडल। सही ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी is the right answer. In how many category Nobel Prize award are awarded each year? यानी हर साल नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणी में दिया जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 6। टोटल 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है। हम लोग ऊपर में वो 6 के 6 कैटेगरी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद नहीं हो तो आप वापस से वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सर सीवी रमन was awarded Nobel Prize for his work connected with which of the following phenomenon of radiation? सर सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए स्कैटरिंग, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी पोलराइजेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्कैटरिंग। इसे हम लोग रमन इफेक्ट भी कहते थे, वो बिल्कुल स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड था। इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल 2021 Sveriges Riksbank Prize award in which field? Awarded in which field?
अल्फ्रेड नोबेल 2021 की स्मृति में स्वेरिगेस रिस्क बैंक पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है केमिस्ट्री, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स साइंस, ऑप्शन डी फिजिक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी इकोनॉमिक्स एंड साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन। अमर्त्य सेन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन सा कार्य था? ऑप्शन ए लिटरेचर, ऑप्शन बी फिजिक्स, ऑप्शन सी पीस, ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स। सही आंसर ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स। अमर्त्य सेन जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे और इन्हें इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज वर्क। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके किस कार्य के लिए मिला? ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी रविंद्र संगीत, ऑप्शन सी गोरा, ऑप्शन डी घरे बैरे। तो सही आंसर है ऑप्शन ए गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द सेकेंड नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी सीवी रमन। सही आंसर है ऑप्शन डी सीवी रमन। ये दूसरे भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। Who was the first person to receive Nobel Prize in the field of physics? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए लिनस पॉलिंग, ऑप्शन बी जीन हैरी डोनंट, ऑप्शन सी विलियम कॉनराड रॉटजन, ऑप्शन डी वंगारी मथाई। तो सही आंसर है ऑप्शन सी विलियम कॉनराड रॉटजन। Yoshua D. Angrist, Guido Imbens has awarded for their methodology contribution to the analysis of causal relationship in which field? Yoshua Angrist और Guido W. Imbens ने किस क्षेत्र में कार्य करने संबंधों के विश्लेषण में उनके कार्य प्रणाली योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ऑप्शन बी पीस प्राइज, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी लिटरेचर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स। हु हैज वॉन नोबेल प्राइज 2021 इन इकोनॉमिक्स साइंस। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शन ए डेविड कार्ड, ऑप्शन बी जोशु एंग्रिस्ट, ऑप्शन सी गुइडो इम्बेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स में डेविड कार्ड को हाफ और योशु एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को हाफ, यानी ये दो हाफ में बांटा गया था, जिसमें डेविड कार्ड को एक हाफ और योशु एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को अदर हाफ में प्राइज दिया गया था। Which academy has decided to award the economic science? किस अकादमी ने आर्थिक विज्ञान को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ऑप्शन बी इंग्लैंड अकादमी, ऑप्शन सी रॉयल ब्रिटिश अकादमी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है समाप्त। नोबेल प्राइज 2021 का कंप्लीट वीडियो। आप इस वीडियो को बार बार देखें, एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और उन्हें अच्छे से देखें, बार बार देखें, ताकि आपको ये याद हो जाए और आपको अलग से इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए गुड नाइट और हैप्पी नवरात्रि।